हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ई एक लीवर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके लक्षण के संबंध में। तो इसमें लगातार थकान और कमजोरी का बना रहना, भूख न लगना, जी मचलाना, उल्टी का होना, पेट दर्द का होना, आंखों व त्वचा का पीला पड़ जाना और कुछ मामलों में कभी-कभी शरीर में खुजली की भी समस्या होने लगता है। अब चलिए बात करते हैं कारण के संबंध में। तो हेपेटाइटिस ई वायरस, जिसे एचईवी वायरस कहते हैं, तो इसकी वजह से यह समस्या पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसका संक्रमण कैसे फैलता है। तो सबसे प्रमुख कारण है दूषित भोजन व पानी की वजह से यह समस्या हो जाता है और संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क से यह समस्या हो जाता है और संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क से भी यह समस्या हो सकता है। कुछ मामलों में अधपका या कच्चा मांस के सेवन से भी ये समस्या हो जाता है और जानवरों के संपर्क में भी ये समस्या हो जाता है। जो संक्रमित जानवर है तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकता है और रक्त आधान इसका एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भी यह समस्या हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ई वायरस टेस्ट के प्रकार। तो इसमें पहला होता है आईजीएम टेस्ट। तो यह परीक्षण रक्त में हेपेटाइटिस ई आईजीएम एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाता है। आईजीएम एंटीबॉडी संक्रमण की शुरुआत का संकेत देता है। दूसरा होता है आईजीजी टेस्ट। तो यह परीक्षण रक्त में हेपेटाइटिस ई आईजीजी एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाता है। यह एंटीबॉडी दर्शाती है कि आपको कभी हेपेटाइटिस ई का संक्रमण हुआ था, चाहे वह अभी हो या अतीत में हो। अब चलिए बात करते हैं कि अगर यह लक्षण शरीर में प्रकट हो रहा है तो देर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर आप जितना देर करेंगे तो उतना ज़्यादा यकृत में समस्या और शरीर में गंभीर रूप लेने लगता है। तो ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके इसका इलाज लीजिए, क्योंकि समय पर इलाज चल जाने पर यह ठीक भी हो जाता है और अन्य कोई दवा लेने से पहले डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें और जब तक दवा डॉक्टर बंद न करे तब तक दवा अपने से खुद से दवा बंद नहीं करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं परहेज के संबंध में, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो दवा का रोल उतना बेहतर सिद्ध नहीं होता है। तो परहेज में आप शराब, स्मोकिंग, चिकना, बहुत ज़्यादा मसालेदार युक्त भोजन और इसके साथ-साथ जितने भी रेड मीट हैं, उनसे भी आपको परहेज करना होगा। काफ़ी और बहुत ज़्यादा शुगर और अत्यधिक नमक का प्रयोग नहीं करना है। अब चलिए बात करते हैं कि डाइट के संबंध में, क्योंकि जब तक आप अपना डाइट अच्छा नहीं करेंगे, बेहतर नहीं लेंगे, तब तक दवा का भी प्रभाव बेहतर सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए इसमें डाइट का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें करना क्या है कि सुबह के वक़्त आप वार्म वाटर लीजिए, उसके आधे घंटे के बाद आप फल का सेवन करिए, चाहे सेब लीजिए, चाहे पपीता लीजिए। उसके तकरीबन फिर आधे घंटे के बाद आप कोई नॉर्मल जूस लीजिए, उस गाजर का भी जूस ले सकते हैं और चुकंदर का भी जूस ले सकते हैं या फल का अन्य कोई फल का भी जूस ले सकते हैं। और उसके बाद यदि भोजन लेने का विचार हो तो आप कोशिश करें कि तरल पदार्थ जैसे दलिया, जौ का दलिया और खिचड़ी और गेहूं का दलिया, तो इसमें से जो भी उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। और शाम के भोजन के पहले, रात के भोजन के पहले आपको एक बार कम से कम नारियल पानी भी लेना होगा। और जो मीट लेना पसंद करते हैं वो उबला हुआ अंडा
और मछली का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चिकना और मसालेदार ना हो। और शाम के वक़्त आप रोटी का सेवन करिए, तो जौ का भी रोटी ले सकते हैं, गेहूँ का भी रोटी ले सकते हैं। उसके बाद आप अरहर का भी दाल या तो मूँग का भी दाल, दोनों में जो भी उपलब्ध है, उसे आप ले सकते हैं। और हरी सब्जियों का सेवन करिए और कम से कम आधी कटोरी सलाद ज़रूर लें। तो एक टाइम आप तरल पदार्थ लीजिए और एक टाइम आप रोटी अ, और रोटी लीजिए। तो इससे आपको काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स इसका बेहतर परिणाम आपको देखना दिखाई देगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो यकृत पर दबाव कम पड़ेगा और कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से पच भी जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा परहेज़ करेंगे और अपना अच्छा डाइट लेंगे, तो जल्दी इस समस्या से निजात मिल जाता है।